एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर ऊंचे और मीठे स्वर से बोलेंगे, बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के मुख प्रवचन। यदि किसी जीव में बिना भक्ति के अनेकों गुण हो तो वे सब गुण सत्पुरुषों की दृष्टि में कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यदि केवल एक भक्ति का गुण हो तो वह अनेकों गुणों से भी कहीं बढ़कर है। संत महापुरुष शारीरिक गुणों को नहीं देखते, वे भक्ति के गुणों को ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति का गुण ही सर्वोत्तम गुण है। श्री रामायण में भी लिखा है कि भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना सभी व्यंजन फीके लगते हैं अथवा चांद के बिना सितारों जड़ित आकाश भी शोभायमान नहीं होता, इसी प्रकार ही भक्ति के बिना अनेकों गुण किसी काम के नहीं, क्योंकि भक्ति ही मानुष जीवन का सुंदर श्रृंगार है। संत महापुरुषों की दृष्टि में जिसके अंदर भक्ति का गुण विद्यमान नहीं, वह लोहार की थोकनी के समान है, अर्थात वह निष्प्राण होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सांसारिक दृष्टि से चाहे कोई लखपति बन जाए अथवा महासम्राट, परंतु भक्ति के बिना उसका कोई विशेष मूल्य नहीं। गुरबाणी में भी लिखा है, एक भक्ति भगवान सी प्राणी के नाही मन, जैसे सुकृ सुआन नानक मानो ताही तन। क्योंकि जिसने अपने जन्म के मूल्य को ही ना पहचाना तो उसकी बुद्धिमता, सुंदरता व कुशलता किस काम की। ये गुण तथा बुद्धिमता तो उसे पिछले पुण्य कर्मों से मिल गई, और अब यदि इस जन्म की श्रेष्ठता ना समझो और शारीरिक सुख भोगों में फंसा ही रहा तो उसने मानो मानुष जन्म का दुरुपयोग किया। अतएव मानव जन्म की भक्ति रूपी गुणों से सुशोभित करके इस जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की